ध्यानं न क्रियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साशनम्। नमः समेसाराय स्वानुभूत्य चकासते स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी चर्चा का विषय चल रहा है श्री समयसार जी ग्रंथ और श्री समयसार जी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित आत्म ख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें कर्ता कर्म अधिकार पेज नंबर 180 गाथा नंबर 99 का स्वाध्याय आज हमारा होना है। गाथा नंबर 98 में अज्ञानी क्या मानता है, अज्ञानी के भाव को समझाया कि घटपट रथादि वस्तुएं कर्मादि और सब इंद्रिय नो कर्म विधिवत जगत में आत्मा करे व्यवहार से। जो इस भाव को नहीं जानता है, नो कर्मा आदि भावों को, द्रव्य कर्मादि भावों को अपने से भिन्न नहीं जानता है, उसी व्यवहार को निश्चय जानता है ना। इस प्रकार की भ्रांति में अटका हुआ है वह अज्ञानी है। और अब गाथा नंबर 99 में समझाएंगे कि व्यवहारी जानू की जो ये मान्यता है कि मैं घट पट रथ आदि का करता हूँ, अर्थात द्रव्यक्रम भावक्रम नौ कर्म आदि का करता हूँ, शरीर आदि का करता हूँ, यह उसकी मान्यता सत्यार्थ नहीं है, गलत है। अज्ञानी की यह मान्यता मिथ्या है। उस भाव को समझाने के लिए गाथा नंबर 99 कहेंगे। यदि सो पर दवाणी या करे नियमेन तमोज जम्हाना तमौते सोनतेंसी हवदी कत्ता पर द्रव्य को जीव जो करे तो जरूर वो तन्मय बने, पर वो नहीं तन्मय हुआ इससे न करता जीव है। हम्म? तन्मय का अर्थ क्या होता है? तन्मय का अर्थ होता है उस रूप हो जाना, है ना। शास्त्रीय भाषा में कहे तो व्याप्य व्यापक हो जाना, ठीक है ना। उसका कर्ता होने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस रूप होना पड़ेगा, उसमें तन्मय होना पड़ेगा, उसमें व्याप्य व्यापक भाव होना पड़ेगा। पकड़ में मत पहले उसको व्याप्य व्यापक से समझाया था, अब उसी भाव को तन्मय से समझा रहे हैं। यदि अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं संसार आदि का करता हूँ, शरीर आदि का करता हूँ और अपने रागादिक भावों का मैं करता हूँ, वो पौद्गलिक जो भाव कर्म आदि करता हूँ, तो उसका यह मानना असत्यार्थ है, मिथ्या है, ठीक है ना। उसी वॉइस ब्रेक हो गई। वॉइस नहीं आ आवाज रही चलेगी आपकी। भैया। वॉइस नहीं आ रही। नहीं आ रही भैया। होल्ड होल्ड भैया। आवाज किसी को भी नहीं आ रही। आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है मेरी। अब फोन करके बोल दो।
हो गया, भैया ने लीव कर दिया। हाँ सुनना भैया, मिस करना बिल्कुल भी, रेगुलर सुनना। आप तो क्या कहते हैं, यदि स आत्मा पर द्रव्याणि तो द्रव्यों एक को ही तो उनका प्रवचन याद आ रहा करे है तो। जिनमें तो चर्चित भैया का आ रहा है ना। नहीं, तो सुबह यूट्यूब आता पे है, तो शाम को आता है। यूट्यूब पे शाम को सुबह और बड़े शाम के पंडित जी का आते हैं, दोपहर का तो आ नहीं रहा, वो तो अपलोड नहीं होता। शाम को बड़े दोपहर का पंडित भी जी की आएगा। शाम को तो नहीं है। हाँ, आज शाम को चर्चित है। भैया कर ले रहे हो क्लास। हाँ सुनो मैं एक सुन सेकंड रही हूँ शांति वैसे से। तो। ये शिविर है, 3 क्लासें होती हैं, और तीनों तीनों क्लासेस, जो शिविर है तीनों क्लासेस को सुनो अच्छे से, ध्यान से समझो, तभी वो कंप्लीट शिविर आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि गुरुजी ने प्रवचन किया बस वही मैं सुन। वो जो वही सुन दोपहर रहे की हैं। कक्षा चर्चित भैया ले रहे हैं वो भी उसी से लिंक्ड है, उसी भाव से लिंक्ड है, उसको भी समझना आपको जरूरी है, ठीक है ना। एक अभी सेकेंड। यहाँ पढ़ते हैं। ठीक है। यदि सह आत्मा पर द्रव्याणि पर द्रव्यों को कुर्यात करे तो, यदि आत्मा पर द्रव्यों को करे तो, या ये समझो कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को करे तो, साधारण भाषा में ऐसा कहते हैं। और यहाँ समझा रहे हैं कि अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं पर द्रव्यों को करता हूँ, अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म और नो कर्म को करता हूँ। तो आचार्य कह रहे हैं यदि यह आत्मा पर द्रव्य को करे तो वह नियम से क्या होगा, तन्मय तन्मय अर्थात पर द्रव्य में भवित हो जाए, अर्थात यह आत्मा पर द्रव्य रूप हो जाए, पर द्रव्य यस्मात् न तन्मय, किंतु तन्मय नहीं है, द्रव्य सदैव आपकी भिन्न ही आवाज रहते हैं। कट रही है। आपकी आवाज कट कट के आ रही सभी है। को, सभी के हम्म। लिए ऐसे आ रही नहीं ना। हाँ, हाँ ब्रेक हो रही आपका है हाँ बस। थोड़ा नेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम ब्रेक हो होगा। रहा है, थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है, बट समझ में आ रहा है क्योंकि आप सारा इसमें से ही पढ़ रहे हो ना, तो समझ में आ रहा है। हाँ वो थोड़ा सा ना क्या है ना, आज इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है। कोई नहीं, तन्मय किंतु तन्मय नहीं है, इसलिए यह तेषाम उनका कर्ता नहीं है। आत्मा इन भावों का, जिन भावों को अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं करता हूं, इन भावों को घटपट आदि आदि भावों को मैं करता हूं, इसको उदाहरण से समझाया है। अकर्म और नो कर्म, यानी संसार का कार्य का और उपाधि भावों का कर्ता मैं हूं। अज्ञानी ऐसा मानता है। यदि यह बात ऐसी ही है, सचमुच वह उसका कर्ता होगा, तो कर्ता होने के लिए तन्मय होना पड़ेगा, और तन्मय होने का मतलब है उस रूप होना पड़ेगा, परंतु एक प्रवृत्त रूप होता नहीं है। यह आत्मा राग रूप होता नहीं है, यह आत्मा शरीर रूप होता नहीं है, यह आत्मा नहीं है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि वह परद्रव्य का कर्ता भी नहीं है। यदि निश्चय से यह आत्मा, निश्चय से यानी कि वस्तु स्वरूप से, वस्तु से देखा जाए, स्वभाव से देखा जाए, तो पर द्रव्य रूप कर्म को करे तो परिणाम, परिणामी भाव अन्य किसी प्रकार से ना बन सकने से वह आत्मा नियम से तन्मय पर द्रव्य रूप हो जाए। क्या कहते हैं, परिणाम, परिणामी भाव, जिसका परिणमन हुआ है, जिसका परिणमन हुआ है, परिणाम जिसका परिणमन हुआ है, और जिसने परिणमन कराया है। दो बातें, एक परिणमन हुआ, दूसरा परिणमन कराया। पकड़ में ही बात। परिणाम, परिणामी भाव। तो आत्मा पर द्रव्य का परिणमन कराने वाला यदि हो, तो उसको पर द्रव्य रूप होना पड़ेगा। बिना पर द्रव्य रूप हुए तो वह पर द्रव्य का परिणमन करा सकता नहीं है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही। तो क्या कहते हैं, अगर ऐसा करे तो यह तो किसी प्रकार से बन सकने से वह आत्मा नियम से तन्मय पर द्रव्य हो जाएगा, उस द्रव्य रूप हो जाएगा, उस रूप हो जाएगा, परंतु वह तन में नहीं है। वह तो उस रूप होता नहीं है, सदैव भी नहीं रहता। आत्मा कभी देह रूप होता नहीं है, आत्मा कभी चार गति रूप होता नहीं है ना। यह आत्मा, मैं ये तत्व कभी, ये संसार मैंने बनाया, घर मैंने बनाया, रुपया आदि पैसा मैंने बनाया, या मैं इसका करता हूं, तो आत्मा तो कभी जड़ रूप होता नहीं है। वह तो सदैव चैतन्य रूप ही रहता है, वह तन में नहीं है। क्योंकि कोई द्रव्य अन्य द्रव्य में हो जाए तो उस द्रव्य की नाश की आपत्ति दोष आ जाए, यानी एक द्रव्य जो दूसरे द्रव्य रूप होगा, तो एक द्रव्य का तो नाश मानना पड़ेगा, किसका, जो अन्य रूप हुआ है उसकी सत्ता का नाश हो जाएगा। यानी जल अगर मिट्टी रूप हो जाएगा तो जल का क्या होगा, नाश हो जाएगा, मात्र मिट्टी मिट्टी रह जाएगी।
एक द्रव्य जब दूसरे द्रव्य रूप हो जाएगा तो एक का नाश हो जाएगा ना। पानी मिट्टी रूप हो गया, तो पानी जब मिट्टी बनेगा तो पानी का क्या होगा? मिट्टी रह जाएगी ना, पानी का नाश हो जाएगा। ऐसे ही आत्मा यदि परद्रव्य का कार्य करेगा तो परद्रव्य रूप हो जाएगा, और परद्रव्य रूप होने पर इस जीव की सत्ता का क्या होगा? नाश हो जाएगा। और जीव का कभी नाश होता नहीं है, ऐसा तो कभी होता नहीं। इससे क्या सिद्ध होता है कि दो द्रव्य सदैव भिन्न ही रहते हैं। इसलिए आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से परद्रव्य रूप कर्म का करता नहीं है। इस व्याप्य व्यापक भाव को पहले समझाया अच्छे से डिटेल में, उसी भाव को आचार्य यहाँ समझा रहे हैं। यदि एक द्रव्य का कर्ता दूसरा द्रव्य हो तो दोनों द्रव्य एक हो जाएं, क्योंकि कर्ता कर्म भाव अथवा परिणाम परिणामी भाव एक द्रव्य में ही हो सकता है। यानी एक द्रव्य स्वद्रव्य ही अपने भाव का कर्ता होता है, अपने परिणमन का कर्ता होता है, अपने कार्य का कर्ता होता है, और अपने में ही व्याप्त रहता है। कर्ता होने के लिए क्या होना चाहिए? व्याप्य व्यापक होना चाहिए। उसी व्याप्य व्यापक शब्द को यहाँ पे किस भाव से समझाया? उस रूप, उस रूप तन, ठीक है ना, उस रूप, इस भाव को, व्याप्य व्यापक भाव को, कि बोले व्याप्य व्यापक भाव तो होता नहीं तो तन में नहीं होता। तो जब व्याप्य व्यापक नहीं होता तो कर्ता कर्म भी नहीं हो सकता, और जब कर्ता कर्म नहीं होता तो परिणाम परिणामिक भाव भी हो सकता नहीं है, एक द्रव्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार यदि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप हो जाए तो उस द्रव्य का ही नाश हो जाए, और ये बड़ा भारी दोष आए। एक द्रव्य का नाश हो जाएगा, दूसरा द्रव्य रह जाएगा, इससे काफी बड़ा दोष आएगा। दोष आने पर क्या होगा कि सभी प्रकार के जीवों की सत्ता का नाश हो जाएगा, सभी अज्ञानी जीवों की सत्ता का नाश हो जाएगा, क्योंकि अज्ञानी ऐसा मानता है कि मैं परद्रव्य का करता हूँ, और मात्र पुद्गल पुद्गल की सत्ता है, रह जाएंगे। इसलिए एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहना उचित नहीं है। कहना भी उचित नहीं है और मानना भी उचित नहीं है। यहाँ कहने का भाव क्या है? मानने से। लोक व्यवहार में कहने की बात नहीं कह रहे हैं आप। ऐसा मानना कि मैं परद्रव्य का करता हूँ, ऐसा अनुभवन करना कि मैं परद्रव्य का करता हूँ, यह उचित नहीं है। अब यह कहते हैं कि आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से ही नहीं किंतु निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है। क्या कह रहे हैं? अभी तक तो हम क्या समझा रहे थे? व्याप्य व्यापक भाव से करता नहीं है। अब क्या समझा रहे हैं? अब समझाएंगे कि निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं। अभी तक तो व्याप्य व्यापक भाव से करता नहीं था, तो उस भाव को समझाते हैं गाथा नंबर तो में, कि अभी तक तो हम नहीं पढ़ा था कि निमित्त नैमित्तिक भाव से करता कहते हैं। तो यहाँ पे देखो समझा रहे हैं एक बात, निमित्त नैमित्तिक भाव से कर्ता कहते हैं, निमित्त नैमित्तिक भाव से कर्ता होता नहीं है। क्या कह रहे हैं? समझे ना कहाँ इंगित करा रहे हैं आपको, कहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान दिला रहे हैं कि ऐसा मत समझना कि निमित्त में तो करता हूं, निमित्त से भी कर्ता नहीं होता है। निमित्त की अपेक्षा से तो कहा जाता है, बस। कहने भर को निमित्त कहते हैं, होने को निमित्त नहीं कहते। होता तो द्रव्य का स्वयं का अपने अपनी योग्यता के अनुसार ही परिणमन होता है। होता जगत स्वयं परिणाम। मैं जग का करता क्या काम, लेकिन मैं पेट जग का भी का तो पाना चाहिए करता कोई। हूँ। हाँ, मैं जग का कार्य करता हूँ। शरीर आत्मा का कार्य करता है, अथवा आत्मा शरीर का कार्य करता है, अथवा आत्मा को परद्रव्य आदि से बंध होता है, ऐसा जो भाव कहा जाता है, ये निमित्त की अपेक्षा से कहा जाता है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता कहना, ये निमित्त की भाषा है। निमित्त की अपेक्षा से कहना, ऐसा नहीं कि निमित्त से वह कर्ता हो जाता है। ऐसा नहीं कि निमित्त से कहने पर वह कर्ता हो ही जाता है, होता नहीं है। कि मैं निमित्त की अपेक्षा से तो करता हूं ना, कि निमित्त की अपेक्षा से भी करता नहीं हो, निमित्त की अपेक्षा से कहते हैं। बात पकड़ में, कहना और होना में अंतर समझ रहे हो ना? तो यहाँ कहते हैं कि, अब यह कहते हैं कि आत्मा व्याप्य व्यापक भाव से ही नहीं किंतु निमित्त नैमित्तिक भाव से भी करता नहीं है। आप ऐसा मत समझ लेना कि मैं अब निश्चय से तो करता नहीं हूं परंतु व्यवहार से करता हूं। व्यवहार से भी करता नहीं है। आत्मा ना निश्चय से करता है ना व्यवहार से करता है। व्यवहार से करता कहते हैं, होता नहीं है। कि निश्चय से तो करता नहीं हूं परंतु व्यवहार से तो हूं ना, कि व्यवहार से कहते हैं, व्यवहार से भी होता नहीं है। उस भाव को यहाँ समझाएंगे। क्या कहते हैं गाथा इसका नंबर क्या 100। इसका हाँ क्या हाँ मतलब? बोलो। व्याप्य व्यापक भाव से भी नहीं? व्याप्य क्यों? व्यापक भाव से तो करता ही नहीं, मानो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में तो समाहित होता ही ठीक नहीं। ठीक है, एक समझ। द्रव्य तो दूसरे द्रव्य में व्यापक होता ही नहीं, है ना।
और निमित्त नैमित्तिक से तो हो सकता है कि बोले निमित्त नैमित्तिक से भी करता नहीं है, ये भाव यहाँ पे समझे। जीवो न करे दिगंड खड्डन नेव पणम नेव से के दब्बे जोगुवु ओग उपादगा या तेंसी हवदी कत्ता। फिर से पढ़ता हूँ। जीवो न करे दिघड़नम नेव पणम नेव से सगे दब्बे जोगुवु ओगा उपादगा यतेंसी हवदी कत्ता। जीव नहीं करे घटपट नहीं, नहीं शेष द्रव्यो जीव करे उपयोग योग निमित्त करता जीव तत्कर्ता बने। तत्म कर्ता बने अर्थात उसका कर्ता बने। जीव नहीं करे घटपट नहीं, जीवो जीव न नहीं करेदी करता घड़म अर्थात घड़े को, नेव नहीं पड़म अर्थात कपड़े को, नेव नहीं ते सगे शेष द्रव्य को, द्रव्य अर्थात द्रव्य को। जीव नहीं करता घट को, जीव नहीं करता पट को, और जीव नहीं करता शेष द्रव्यों को। योगु अव ओगो जीव के योग और उपयोग, जो गु ओगा जीव का योग उपयोग, पादगा उत्पन्न करने में निमित्त, यह उनका तेंसी अर्थात उनका अवधि होता है करता, उत्पन्न करने में निमित्त करता होता है, उनको करता नहीं है। ये गाथा समझाई, इसके ऊपर टीकाचार्य अमरचंद्र देव करेंगे, वो समझेंगे। पहले भाव पढ़ते हैं गाथा का। जीव जीव घटम घट को नहीं करता, पटम न एव पट को भी नहीं करता, शेष कानी शेष कोई द्रव्याणी द्रव्य को भी नहीं करता। घट को नहीं करता, पट को नहीं करता, रथादिक को भी नहीं करता, अर्थात द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म को यह जीव नहीं करता। फिर परंतु योग उपयोग जीव के योग और उपयोग, योग उपयोग मतलब आत्मा का प्रदेश और उसके ज्ञानादि गुण। योग और उपयोग का मतलब समझे, ज्ञान उपयोग दर्शनोपयोग और उसके प्रदेश आत्मा के प्रदेश। प्रदेश को योग कहते हैं और उसके ज्ञान और दर्शन गुण को उपयोग कहते हैं। उत्पादकौ घट आदि को उत्पन्न करने वाले निमित्त हैं, माने घट पट आदि को जो उत्पन्न होते हैं उसमें जीव का योग और उपयोग निमित्त होता है। यानी जीव अपना योग और उपयोग अर्थात कि आत्मा के प्रदेश या आत्मा का ज्ञान और दर्शन जब उधर लगता है, अपना उपयोग जीव उस ओर लेकर जाता है, इस ओर लेकर जाता है, पर में लेकर जाता है। तो योग उपयोग का पर में जाना ही, पर में जाना अर्थात अपने योग उपयोग को पर में जाना, पर का मैं करता हूं ऐसे अपने योग को पर की ओर ले जाना, अपने ध्यान को पर की ओर ले जाना, इसी को निमित्त वहां पे कहते हैं। बस इस निमित्त भाव का जीव मात्र करता होता है, उनका कर्ता जीव योग का होता है। मीनिंग बताना एक बार। योग 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 आत्मा यहाँ के पे प्रदेशों को मनवचन योग काया नहीं कहते लेंगे। हैं, आत्मा के उपयोग ज्ञान प्रदेशों को दर्शन। योग और उपयोग को ज्ञान दर्शन कहेंगे। हाँ बोलो भैया, मनवचन काया क्यों लेंगे? जीव का मनवचन काया योग है, वो तो शरीर है, पुद्गल है, स्पष्ट है। पहले मैं भी यहाँ यही आत्मा समझी के थी, प्रदेशों, मनोवचन काया योग। हाँ यहाँ पे आत्मा के प्रदेशों की बात। यहाँ पे जीव को पुद्गल से भिन्न ही देखो, जीव को पुद्गल से भिन्न ही जानो, और जीव को पुद्गल से भिन्न ही अनुभवन करो। ठीक है ना? जब हम कहें योग तो दृष्टि हमारी मन वचन काया पे जा रही है। मन वचन काया क्या, ये शरीर में नहीं हूं। शरीर कोई भी अगर घट मान लो इस समय एक पल के लिए, ये घट है, तो इस घट में भी मेरा उपयोग निमित्त भाव से करता है कि मैं उंगली हिलाने का भाव कर रहा हूं, मेरा उपयोग इस उंगली में है, तो ये उपयोग इस उंगली में जा रहा है। बस ये उपयोग का जाना ही ये पुद्गल का करना कहलाता है। उपयोग तो चाहता है ये उंगली पीछे की ओर भी हिले, क्यों नहीं हिलती? जैसे ये आगे की ओर हिल रही है ना, ऐसे मैं चाहता हूँ ये पीछे की ओर भी हिले।
है पॉसिबल? नहीं हो रही। उपयोग तो ये चाहता है कि ये गला बहुत मधुर हो जाए, फिर नहीं हो रहा। उपयोग तो जाने क्या क्या चाहता है, क्यों नहीं हो रहा? क्यों करता नहीं हो ना, इसलिए नहीं हो रहा। बस उपयोग, ये इसके परिणमन की ओर उपयोग जा रहा है, इस भाव को निमित्त कह रहे हैं। इसका जो परिणमन होना है ना, उसके अनुसार ही होना है। इसके परिणमन की ओर जो मेरा उपयोग जा रहा है, इस उपयोग का कर्ता मैं हूं। इस कोई निमित्त यहाँ पे भाव को, इस भाव को ही निमित्त कह रहे हैं, ये समझाएंगे। वास्तव में जो घटाधिक तथा क्रोधाधिक पर द्रव्य स्वरूप कर्म है, यानी द्रव्य कर्म है और जो भाव कर्म है, जो द्रव्य कर्म है और भाव कर्म है, तो जो घटाधिक तथा क्रोधाधिक पर द्रव्य स्वरूप कर्म है, उसको यह आत्मा, यह जीव मैं व्यापे व्यापक भाव से तो नहीं करता। यानी उस रूप तो मैं उसको होता ही नहीं हूं, पर द्रव्य के रूप तो मैं होता ही नहीं हूं, ये बात तो पक्की है। क्योंकि यदि ऐसा करे तो तन्मय का प्रसंग आ जाएगा, यानी कि मैं उस रूप हो जाऊंगा तो मेरी सत्ता का नाश हो जाएगा। तथा वह निमित्त नैमित्तिक भाव से भी उसको नहीं करता। पहले हमने निमित्त नैमित्तिक भाव से करता कहा था, अब उसी बात को डिटेल में समझा रहे हैं। पर समझ लो भैया, निमित्त नैमित्तिक भाव से भी वह उसको करता नहीं है। क्योंकि यदि ऐसा करे तो नित्य कर्तत्व का, यानी सर्व अवस्थाओं में कर्तत्व का होने का प्रसंग आ जाएगा। तो सभी अवस्थाओं को तो नहीं कर पाता मैं। अभी जैसे मैंने बताया कि मैं पीछे की ओर उंगली उठाना चाहता हूँ, हिलाना चाहता हूँ, है ना? तो इसकी योग्यता के अनुसार ही होता है जो भी होता है। और दूसरी बात, उसमें भी यदि यदि ये रोगी हो जावे, शरीर रोगी हो जावे, या इसमें कोई लकवा मार जाए मेरी उंगली में, और मैं हिलाना चाहूँ तो हिला सकता हूँ? तब नहीं हिला पाऊंगा। कोई चोट लग जावे, तब हिला पाऊंगा? नहीं हिला पाऊंगा। हड्डी टूट जावे तो हिलाना चाहूँ तो हिला पाऊंगा? तब भी नहीं हिला पाऊंगा, है ना? तो कहते हैं सर्वावस्थाओं में कर्तव्य होने का प्रसंग आ जाएगा, यदि योग और उपयोग से ही होना मानेंगे तो। क्योंकि निमित्त तो मौजूद है, उपयोग तो चाहता है, योग तो चाहते हैं परिणमन हो, पर नहीं होता। तो निमित्त ने भी क्या कर लिया बताओ? जब तक इसमें स्वयं योग परिणमन होने की योग्यता ना हो, तब तक निमित्त भी कुछ कर सकता नहीं है। समझ में बात? तो क्या कहते हैं कि सर्वावस्थाओं में कर्तृत्व का होने का प्रसंग आ जाएगा। अनित्य जो सर्व अवस्थाओं में व्याप्त नहीं होता, ऐसा ऐसे योग और उपयोग ही निमित्त रूप उसके, यानी कि परद्रव्य के कर्ता है। रागादि विकार युक्त चैतन्य परिणाम रूप अपने विकल्प को और आत्म प्रदेश के चलन रूप, देखो क्या कहता, रागादि विकार युक्त चैतन्य परिणाम अपने विकल्प को, और प्रदेशों के, आत्म प्रदेश है ना, संख्यात प्रदेशात्मा, आत्म प्रदेशों के चलन रूप अपने व्यापार को कदाचित अज्ञान के कारण योग और उपयोग का तो आत्मा भी करता कदाचित भले हो, यानी अपने योग और अपने उपयोग का करता तो आत्मा भले हो, अपने विकारी उपयोग का करता आत्मा भले हो, अपने विकारी योग का करता भले आत्मा भले हो, परंतु तथापि परद्रव्य स्वरूप कर्म का करता तो निमित्त रूप से भी नहीं होता है, कदापि नहीं। योग अर्थात मन वचन काय के निमित्त से होने वाला आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन। आ गया योग, योग मन वचन काय नहीं, आत्मा के प्रदेशों को योग कहते हैं। ठीक, हाँ बोलो 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 बोलो। आपने फिर मन वचन काया क्यों बोला यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे लिखा है ना, ब्रैकेट में समझाया, समझाने के लिए लिखा उन्होंने। नहीं, मन वचन काय हमार के निमित्त से होने वाला। हमारी बुक हमारी में बुक नहीं में है, होने, नहीं लिखा हुआ हमारे है। कोई बुक बात में नहीं, नहीं है, इसीलिए कोई मैंने बात नहीं, पूछा। कोई बात नहीं। हाँ कोई बात नहीं, देखो वो समझाने के लिए बताया। देखो क्या कहते हैं, योग अर्थात आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन, यानी आत्म प्रदेशों का हिलना। योग माने आत्मा का प्रदेश, आत्मा के प्रदेशों का जो परिस्पंदन होता है, हिलना डुलना होता है, उसको योग कहते हैं। और उपयोग अर्थात ज्ञान का कषायों के साथ उपयुक्त होना या जुड़ना, पर में, है ना? यह योग और उपयोग घटाधिक और क्रोधाधिक को निमित्त है, इसलिए उन्हें तो घटाधिक तथा क्रोधाधिक का निमित्त कर्ता कहा जाए, परंतु आत्मा को उनका कर्ता नहीं कहा जा सकता। एक, आत्मा को संसार अवस्था में अज्ञान से मात्र योग उपयोग का कर्ता कहा जा सकता है, यानी आत्मा अपने योग उपयोग का कर्ता तो हो सकता है, ये बात तो ठीक है, अपने अज्ञान का, अज्ञान रूपी उपयोग का, और आत्मा में जो स्पंदन हुए, आत्मा प्रदेशों का जो स्पंदन हुआ, उन स्पंदनों का तो कर्ता कहा जा सकता है। परंतु पर द्रव्य में होने वाले
जो परिणमन है, स्पंदन है, परद्रव्य में होने वाला जो भाव है, उस परिणमन का कर्ता तो निमित्त से भी आत्मा हो सकता नहीं है। हाँ, आत्मा के योग को अथवा आत्मा के उपयोग को उसका निमित्त निमित्त यानी आत्मा का जो उपयोग है, मेरा जो ज्ञान है वह जो पर में गया, मेरा जो दर्शन है वह जो पर में गया, वह ज्ञान और दर्शन का पर की ओर झुकना, इस भाव को निमित्त कहा। मेरी बात समझे, मेरा ज्ञान आपको समझाने में मैं अपना ज्ञान लगा रहा हूं, तो ये जो ज्ञान आपकी ओर जा रहा है, आपकी ओर जाना, जाना, इस जाने का कर्ता मैं हूं, इसको तो निमित्त कहा। लेकिन मैं करूं, उस करने का मैं कारण, निमित्त कारण भी नहीं हूं। मैं बोलना चाहता हूं, बोल नहीं पा रहा, गला खराब है, तो योग तो लग रहा है, उपयोग भी लग रहा है, बोलने में उपयोग तो जा रहा है, पर नहीं बोल पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा? क्योंकि निमित्त होने पर भी, उपयोग का निमित्त होने पर भी, यदि इसकी सामर्थ्य उद्गल में योग्यता ना हो तो कार्य नहीं होगा। इससे क्या समझ में आया कि मैं निमित्त भी कब कहला रहा हूं? वो निमित्त भी बस इतना ही है कि मेरा उस ओर ज्ञान गया है, मेरा उस ओर दर्शन गया है, उतना भाव। परंतु निमित्त से भी मैं उसका कर्ता बस सिद्ध होता नहीं हूं। तात्पर्य यह है कि द्रव्य दृष्टि से कोई द्रव्य किसी अन्य द्रव्य का कर्ता नहीं। स्वभाव से देखने पर, निश्चय से देखने पर, द्रव्य दृष्टि से देखने पर, वस्तु स्वरूप से देखने पर, तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। आत्मा पुद्गल का कर्ता नहीं है, जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है। परंतु पर्याय दृष्टि से किसी द्रव्य की पर्याय किसी समय किसी अन्य द्रव्य की पर्याय को निमित्त होती है। इसलिए इस अपेक्षा से एक द्रव्य का परिणाम अन्य द्रव्य के परिणाम का निमित्त कर्ता कहलाता है। परमार्थ से द्रव्य अपने ही परिणाम का करता है, अन्य के परिणाम का अन्य द्रव्य करता नहीं होता। समझ में आई? कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता होता नहीं है। असमान जाति पर्यायों में ऐसा होता है कि यहाँ पे चेतना बोल रही है, चेतना समझा रही है, आत्मा कह रही है, आत्मा के निमित्त से ये शरीर हिलने डुलने आदि का कार्य कर रहा है। ऐसा असमान जाति पर्यायों के व्यवहार में एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का निमित्त कारण में कर्ता कहा जाता है, कह सकते हैं। परंतु वस्तु स्वरूप से देखने पर, स्वभाव से देखने पर, तो यह बात सिद्ध होती है कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य का निमित्त भाव से भी कर्ता होता नहीं है। निमित्त भी कब होता है? कि जब उस द्रव्य में कोई परिणमन हो, जैसे गले में बोलने की शक्ति है, बोलने की सामर्थ्य है, क्या बोलना है ऐसा ज्ञान में भाव उपयुक्त रूप से उकर रहा है, मैंने ऐसा मेरा क्षेपक्षम भाव आदि है, तो वहां जो उपयोग लगा, तो उस उपयोग को निमित्त कह दिया, क्योंकि कार्य हुआ है, क्योंकि कार्य हुआ है। और यदि कार्य नहीं होता तो निमित्त भी नहीं कहते। निमित्त भी कब कहना? कार्य हो जाने पर। तो वह वहां आत्मा का निमित्त क्या है? कि उपयोग लगने मात्र को ही वहां निमित्त कहा है। वास्तव में देखा जाए, यदि वस्तु स्वरूप से देखा जाए, तो कोई आत्मा निमित्त से उस परद्रव्य को करार कर रहा है ऐसा नहीं है। वह तो अपनी योग्यता से ही परिणमन करता है। अब यह कहते हैं कि ज्ञानी ज्ञान का ही करता है, आत्मा एकमात्र ज्ञान का ही करता है, अन्य भाव का करता नहीं है। गाथा नंबर 101। ये गाथा नंबर 101 को हम कल पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके